हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड फिजिक्स विद एमएच। आज के लेक्चर में हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूक्लियर रिएक्टर वाला लेकर आए हैं। आज के लेक्चर में हम इसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर देखें, न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम न्यूक्लियर फिशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? न्यूक्लियर फिशन। लेकिन कैसे करवाते हैं? अंडर कंट्रोल कंडीशन, यानी कि ऐसा फिशन रिएक्शन जिसको हम कंट्रोल कर सके किसी ऐसे डिवाइस में करवाएं तो वो डिवाइस कहलाता है न्यूक्लियर रिएक्टर। अ डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इन कंट्रोल मैनर, ऐसे डिवाइस को हम न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। देखें गाइज, न्यूक्लियर फिशन का मैंने आपको बताया है कि न्यूक्लियर फिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बड़ी न्यूक्लियाई छोटी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होती है, यानी कि स्प्लिट होती हैं, और इसके साथ साथ एनर्जी का रिलीज होता है। ऐसे प्रोसेस को न्यूक्लियर फिजिक्स में या फिजिक्स की टर्मिनोलॉजीज में न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। इसके साथ साथ एनर्जी क्यों रिलीज होती है वो भी बताया है, और क्यों न्यूक्लियर फिशन होता है ये भी बताया है। आपको मैं अभी समझा रहा हूँ चेन वाले लफ्ज़ पर, चेन रिएक्शन। तो चेंज रिएक्शन के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए गाइज, न्यूक्लियर रिएक्शन, एक बड़ी न्यूक्लियाई को हमने एक न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड किया, न्यूट्रॉन को उसके ऊपर बम्बार्ड किया, ठीक है, और वो न्यूट्रॉन इसके अंदर पेनेट्रेट होकर उससे एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई बन गई, कम्प्लेक्स न्यूक्लियाई। अब इस कम्प्लेक्स न्यूक्लियाई ने, अनस्टेबल न्यूक्लियाई ने कन्वर्ट होना है स्टेबल न्यूक्लियाई में, तो ये स्प्लिट हो जाती है दो न्यूक्लियस, बेरियम और क्रिप्टॉन में। इस पर डिटेल से हमने बात की है, ठीक है। दो न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो गई, और इसके साथ साथ तीन न्यूट्रॉन का रिलीज होता है। क्या होता है? तीन न्यूट्रॉन का रिलीज होता है, और इस न्यूट्रॉन को यहाँ पर हम कहते हैं फास्ट न्यूट्रॉन। कौन सा न्यूट्रॉन? फास्ट न्यूट्रॉन। और इसके साथ साथ मैंने इधर लिखा नहीं है लेकिन लिख लेता हूँ, इसके साथ साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। तो न्यूक्लियर फिशन हो गया, यानी कि न्यूक्लियस का स्प्लिटिंग हो गया दो न्यूक्लियाई में, और इसके साथ साथ एनर्जी भी हमें मिल गई। तो ऐसे प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। लेकिन अब ये जो तीन न्यूट्रॉन है ना, ये ऐसे चुप नहीं बैठेंगे, इन्होंने भी आगे जाकर इस न्यूट्रॉन की तरह कारकर्दगी करनी है, परफॉर्मेंस करना है। तो एक न्यूट्रॉन एक और यूरेनियम एटम के साथ प्रोजेक्ट कर लेता है, उस पर बम्बार्ड हो जाता है, और एक न्यूट्रॉन एक और यूरेनियम एटम के ऊपर, और एक न्यूट्रॉन एक और यूरेनियम के ऊपर। ये जो न्यूट्रॉन इस यूरेनियम से टकरा गया, इसको कम्प्लेक्स बनाया, इस कम्प्लेक्स ने कन्वर्ट होना है छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, और छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होकर तीन न्यूट्रॉन और दे देता है, और क्यों अमाउंट ऑफ एनर्जी और देता है। इन तीन न्यूट्रॉन्स में से एक न्यूट्रॉन ये है जो कि आगे यूरेनियम से टकरा गया, और तीन न्यूट्रॉन हमें और मिल गए, और एनर्जी भी मिल गई। इन तीन न्यूट्रॉन में से एक न्यूट्रॉन इसी तरह इसी प्रोसेस के तहत मिल, अब ये तीन न्यूट्रॉन जो है आगे तीन यूरेनियम एटम के साथ टकराने के लिए रेडी है। ये तीन न्यूट्रॉन आगे तीन यूरेनियम एटम के साथ, और ये तीन न्यूट्रॉन आगे तीन यूरेनियम एटम के साथ। जब इन तीन में से एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम एटम के साथ टकराएगा तो वहाँ से छोटे न्यूक्लियाई भी मिल जाएंगे, तीन न्यूट्रॉन और मिल जाएंगे। तो वो तीन न्यूट्रॉन आगे तीन यूरेनियम एटम के लिए, ये तीन जो न्यूट्रॉन है इसमें से एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम एटम को जब स्प्लिट करेगा तो तीन न्यूट्रॉन और मिलेंगे। वो तीन न्यूट्रॉन आगे तीन यूरेनियम एटम के लिए रेडी हैं, और ये तीन न्यूट्रॉन उसी तरह। तो ये एक रिएक्शन होता है, और इसको हम कहते हैं चेन रिएक्शन। क्या होता है? चेन रिएक्शन। अगर हम यूरेनियम का अमाउंट कुछ फिक्स मकदार है वहाँ से ज़्यादा ले लेंगे, मैं बता भी देता हूँ, जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल मास। क्या कहते हैं? क्रिटिकल मास। और यूरेनियम के लिए वो है 49 kg। अगर हम 49 kg से यूरेनियम का अमाउंट ज़्यादा ले लें तो, और न्यूक्लियर रिएक्शन करवाएं, तो जो चेन रिएक्शन यहाँ पर होगा वो अनकंट्रोल हो जाएगा, और इतनी तबाही मचा देगा कि इर्द गिर्द में कोई भी जिंदा चीज़ नहीं रहेगा। वो अगर प्लांट हो, इंसान हो, जानवर हो, जो भी हो, वो नहीं रहेंगे। तो क्रिटिकल कंट्रोल कंडीशन, जो कंट्रोल मैनर यहाँ पर लिखा है, न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन कंट्रोल मैनर में। ऐसे डिवाइस को हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। और चेन रिएक्शन का जो ये टर्म्स है ये इसमें आया है, तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया कि चेन रिएक्शन इस तरह होता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर के टाइप्स कितने हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर्स के 2 टाइप्स हैं, और इसके जो टाइप्स है उनको, ये जो क्लासिफिकेशन है न्यूक्लियर रिएक्टर की, ये प्रोजेक्टाइल की रिस्पेक्ट में है, यानी कि प्रोजेक्टाइल किस नौइयत का है उस हिसाब से न्यूक्लियर रिएक्टर को नाम दिया गया है। एक है थर्मल रिएक्टर, एक है फास्ट रिएक्टर। इसमें जो प्रोजेक्टाइल होता है, जिस तरह ये प्रोजेक्टाइल था न्यूट्रॉन, अगर ये न्यूट्रॉन थर्मलाइज न्यूट्रॉन है, यानी कि इसकी एनर्जी कम है
विद रिस्पेक्ट टू फास्ट न्यूट्रॉन, यानी कि ये वाला न्यूट्रॉन जो था, तो ऐसे रिएक्टर को हम थर्मल रिएक्टर कहेंगे। और जो हम अपने इस्तेमाल के लिए अपने इस्तेमाल के लिए जो रिएक्टर हम करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो है थर्मल रिएक्टर। ठीक है, जिससे हम बिजली पैदा करते हैं, जिससे हम मशीनरी वगैरह चलाते हैं, वो है थर्मल रिएक्टर। फास्ट रिएक्टर में ये जो फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं ये है, और ये प्रोसेस कहाँ पर होता है? एटम बम वगैरह में। ठीक है, वहाँ पर यूरेनियम 235 नहीं लगता, वहाँ पर उसका कुछ और आइसोटॉप लगता है। यूरेनियम के आइसोटॉप है ना 235, 236, 238, 233 यूरेनियम के आइसोटॉप्स। तो हम जो आइसोटॉप थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं वो 235 है। ठीक है, इस पर बाद में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो है थर्मल रिएक्टर, इसमें जो प्रोजेक्टाइल होते हैं वो थर्मल न्यूट्रॉन होते हैं, और इसमें फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, फास्ट न्यूट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होती है, थर्मल न्यूट्रॉन एनर्जी कम होती है। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, यहाँ से एक एमसीक्यूज आ सकता है गाइज कि वर्किंग के न्यूक्लियर रिएक्टर का जो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल ही डिफिनीशन में छुपा हुआ है, और वो है न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन, ये उसका प्रिंसिपल है। ठीक है गाइज, अब देखते हैं इसके एसेंशियल पार्ट्स कौन कौन से हैं। इसके एसेंशियल पार्ट्स कौन कौन से हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के। ठीक है, तो देखें, कोर ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल और फिशनेबल मटेरियल लाइक आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम 233 और 235। देखें, न्यूक्लियर रिएक्टर का जो सबसे ज़रूरी हिस्सा है वो ये है कि आपके पास न्यूक्लियर फ्यूल हो, यानी कि जो फिशनेबल मटेरियल हो वो हो, और इसका दूसरा नाम फिशनेबल मटेरियल, कि आपके पास ये चीज़ होना है। ठीक है, दूसरा एसेंशियल पार्ट इसका, न्यूक्लियर रिएक्टर का जो दूसरा एसेंशियल पार्ट है गाइज वो है मॉडरेटर। क्या है जी? मॉडरेटर। ये मॉडरेटर क्या करता है? ये जो मैंने आपको कहा कि ये जो न्यूट्रॉन है यूरेनियम के साथ टकरा गया, ये और 3 न्यूट्रॉन मिल गए। ठीक है, ये जो न्यूट्रॉन होते हैं इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला न्यूट्रॉन इस यूरेनियम 235 को अनस्टेबल नहीं कर सकता। ये यहाँ से क्या कर जाएगा? यहाँ से निकल जाए, इसकी न्यूक्लियाई से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस न्यूट्रॉन की एनर्जी को अब थोड़ा सा कम करना है, तो इस न्यूट्रॉन को हम मॉडरेटर से गुजारते हैं। क्या करते हैं? मॉडरेटर से गुजारते हैं। ये मॉडरेटर क्या करता है कि इसकी एनर्जी को कम कर लेता है। ये फास्ट न्यूट्रॉन है विद हाई एनर्जी, और इस मॉडरेटर से जब ये होके निकलता है तो इसकी एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, इस न्यूट्रॉन से। और ये जो कम एनर्जी वाला न्यूट्रॉन है इसको हम थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं, और इसकी एनर्जी फास्ट न्यूट्रॉन से कम होती है। तो जो दूसरा ज़रूरी पार्ट है वो कौन सा है? मॉडरेटर। क्या है? मॉडरेटर। और मॉडरेटर में हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, यानी कि मॉडरेटर जो है वो कौन सी मटेरियल से बना हुआ होता है? तो ये है हेवी वाटर, ड्यूटेरियम वाले वाटर, यानी कि जिसमें हाइड्रोजन के बजाय ड्यूटेरियम इस्तेमाल हो, हेवी वाटर। मॉडरेटर उसकी ये जो हेवी वाटर है मॉडरेटर की जगह काम दे देता है। ग्रेफाइट भी है जो फास्ट न्यूट्रॉन को थर्मलाइज न्यूट्रॉन कर लेता है, और बेरिलियम ये भी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि फास्ट न्यूट्रॉन को थर्मलाइज कर लेता है। तीसरी बात यह है गाइस, कंट्रोल रॉड और न्यूट्रॉन ऑब्जर्वर। तीसरा एसेंशियल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर इज द कंट्रोल रॉड। ये कंट्रोल रॉड क्या करता है गाइस? अब देखें, ये वो रिएक्शन था ना, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। ये 3 न्यूट्रॉन, अगर इस न्यूट्रॉन पर किसी ने काबू नहीं किया तो ये न्यूट्रॉन जाके आगे एक यूरेनियम एटम को, और वहाँ से 3 न्यूट्रॉन, और वहाँ से एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम एटम को, और वहाँ से 3 न्यूट्रॉन और। तो जब ये न्यूट्रॉन कंट्रोल में नहीं रहेगा तो एक रिएक्शन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और क्योंकि ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर हमने बनाया है ये सबसे पहले बनाया था फिर्मी एंड हिज कोवर्कर, जिसकी डिस्कस मैंने न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में की है कि इन दो लोगों का न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में क्या किरदार है। वो अगर आप थोड़ा सा देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि फिर्मी और उसके कोवर्कर्स कौन थे। ठीक है, अच्छा, बात कर रहा था मैं कंट्रोल रॉड्स की। तो इस न्यूट्रॉन को जब कंट्रोल नहीं किया जाता तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कंट्रोल नहीं होता, और हमें अपने फ़ायदे के लिए कंट्रोल फिशन रिएक्शन चाहिए। तो इस न्यूट्रॉन को कैसे कंट्रोल करें? तो हम कंट्रोल रॉड्स यूज़ करते हैं या न्यूट्रॉन ऑब्जर्वर यूज़ करते हैं। ये क्या करता है? जब न्यूक्लियर फ्यूल जहाँ पर पड़ा हुआ है, जहाँ पर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है, वहाँ पर हम एक 2 ऐसे रॉड इंसर्ट कर लेते हैं जो इन न्यूट्रॉन को क्या कर लेता है? एब्जॉर्व कर लेता है। तो जब न्यूट्रॉन ही नहीं रहेगा, तो जब ये न्यूट्रॉन ही नहीं रहा तो यूरेनियम एटम ने खुद से स्प्लिट नहीं होना, क्योंकि इस न्यूट्रॉन की वजह से ये अनस्टेबल हो जाता है और फिर स्प्लिट हो जाता है। तो
रिएक्शन को, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमें रॉड्स की ज़रूरत होती है, जिसको हम कंट्रोल रॉड्स या न्यूट्रॉन ऑब्जर्वर। इफ़ वी नीड टू स्टॉप द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन और कंट्रोल द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, देन वी हैव टू insert द कंट्रोल रॉड इन जस्ट द न्यूक्लियर फ्यूल, जहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूल पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व कर लेगा और फर्दर चेन रिएक्शन को स्टॉप कर लेगा। जो मशहूर, जो फेमस कंट्रोल रॉड्स है वो है कैडमियम, बोरॉन और हैफनियम। जो चौथा एसेंशियल पार्ट है गाइज वो है न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर्स। क्या है गाइज? न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर्स। ये न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर्स क्या करता है गाइज? द इनर सरफेस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। देखिए न्यूक्लियर जो रिएक्टर वो एक डिवाइस होगा ना, तो इस डिवाइस का जो इनर सरफेस है उसको हम ऐसे एलिमेंट से बनाते हैं कि वो एलिमेंट न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब ना करें, बल्कि न्यूट्रॉन को क्या करें, न्यूट्रॉन को रिफ्लेक्ट करें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रॉन मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फिशन करने के लिए, जब ज़्यादा से ज़्यादा फिशन होगा हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। लेकिन याद रहे कि न्यूट्रॉन को आपने ज़ाया भी नहीं करना और एक कंट्रोल तरीके से आपने उसको कंट्रोल भी रखना है, ठीक है, और उसकी स्पीड को भी कम करना है मॉडरेटर से, कंट्रोल रॉड से, और न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर को न्यूट्रॉन से क्या करना है, काबू करना है। कूलेंट और हीट एक्सचेंजर इज द फिफ्थ एसेंशियल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर। देखिए गाइस, न्यूक्लियर रिएक्टर को हमने क्यों बनाया, या फेर्मी एंड हिज कोवर्कर्स ने उसको क्यों बनाया, इंसान के किस फायदे के लिए बनाया? तो गाइज ये जो फिशन रिएक्शन था ये एक ऐसा रिएक्शन था जिससे हमें एनर्जी मिल रही थी, और इस एनर्जी को हम यूज़ करना चाह रहे थे कि इससे अगर एक ये एनर्जी यूज़ करके हम एक टरबाइन को घुमाएं तो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाती है, किसी मशीनरी को हम चला सकते हैं, और फ्यूचर में ऐसी गाड़ियाँ आ जाएंगी जिसमें न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होगा, हाँ, तो हमें ऐसे वो मिलेंगे कि उसको हम गाड़ी में डालकर चाबी की तरह, तो वहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट होगा और हमारी गाड़ी चलेगी, ठीक है। ब्रेक वगैरह से हम उसमें कंट्रोल रॉड इंसर्ट करेंगे, ठीक है, जब कंट्रोल ब्रेक से पाव उठाएंगे तो कंट्रोल रॉड बाहर आ जाएंगे और फिर न्यूक्लियर फिशन, फिर हमारी गाड़ी चलेगी, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन था इसको हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाह रहे थे, ठीक है, और वो फ़ायदा था इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, कि वो एनर्जी हमें मिल जाए, और न्यूक्लियर फिशन में जो हमें एनर्जी मिल रही थी वो इन द फॉर्म ऑफ हीट मिल रही थी। तो अब अगर किसी रिएक्टर में रिएक्शन हो रहा है, वहाँ पर हीट जनरेट होता है, और उस हीट को हम बाहर नहीं लेके जाएं उस न्यूक्लियर रिएक्टर से, तो ये हीट इतना बढ़ जाएगा कि उस न्यूक्लियर रिएक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वो न्यूक्लियर रिएक्टर ही मेल्ट हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। तो एक पांचवी ज़रूरी बात न्यूक्लियर रिएक्टर में ये थी कि हम कोई ऐसा तरतीब करें जिससे इस न्यूक्लियर रिएक्टर से हम एनर्जी बाहर की तरफ क्या करें, कैरी करें। तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर का जो पार्ट हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं कूलेंट और हीट एक्सचेंजर। द हीट energy produced in the result of nuclear fission reaction must be taken away from the fuel rods in order to avoid melting fuel rods. Generally, for this purpose, water cooled is used, the stream of which can run a turbine and electricity is produced. आपको बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से, ठीक है। तो कूलेंट को हम इस एक आखिरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर उसको देख लेते हैं गाइस। जो आखिरी पार्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर का वो ये है रेडिएशन शील्डिंग। देखें गाइस, न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया, स्प्लिट हो गया बड़ी न्यूक्लियाई छोटी न्यूक्लियाई में, 3 न्यूट्रॉन मिले, छोटी न्यूक्लियाई मिले। अब ये जो छोटे न्यूक्लियाई हैं ये बजाते खुद एटसेल्फ ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, और अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए ये क्या कर लेते हैं, गेमा रेज को एमिट करते हैं। ये बहुत ही हाई एनर्जी रेज होते हैं, ठीक है, और ये हार्मफुल होते हैं। क्या होते हैं, हार्मफुल। और न्यूक्लियर रिएक्टर से, चूँकि ये किसी इन्वायरमेंट में होगा, ये न्यूक्लियर रिएक्टर इर्द गिर्द इंसान होंगे, ठीक है, जानवर होंगे, जानदार चीज़ें होंगे, माहौल होगा हमारा, ठीक है, उसको नुकसान ना पहुँचे। इस गैमा रेस को कंट्रोल करने से, इनको कंट्रोल करने के लिए जो हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जो बाउंड्री हम यूज़ कर रहे होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के इर्द गिर्द, उसको हम कहते हैं रेडिएशन शील्डिंग। ये एसेंशियल पार्ट है। दिस गैमा रेज आर वेरी हार्मफुल, सो शील्डिंग ऑफ दीज रे मस्ट नीडेड। तो ये था गाइज न्यूक्लियर रिएक्टर और उसके एसेंशियल पार्ट्स के हवाले से। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक न्यूक्लियर रिएक्टर का पिक्चर भी बता सकूँ,